प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप और आपके प्रिय जनों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर कभी कोई संकट नहीं आता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व बेहद विशेष होता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, यह दिन भगवान शिव की महान रात कही जाती है। साल में कुल 12 मासिक शिवरात्रि आती है, जबकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व साल में एक बार फाल्गुन मास के चतुर्दशी को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। महाशिवरात्रि का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। पूजा सामग्री लिस्ट। पूजन की विधि, तिथि, निशिता काल का समय, चारों प्रहर का शुभ पूजा मुहूर्त, व्रत पारण करने का समय और महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सही उच्चारण के लिए वीडियो में बताए गए सभी मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता है कि इस दिन विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि आपके विवाह में बार बार अड़चन आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक कर विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के लिए आपको चाहिए सुगंधित पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल आदि। दोस्तों, यह सारी पूजन सामग्री की सूची वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन की विधि। पूजा करने से पहले आप अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। इसके लिए आप चंदन या विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ त्रिपुंड लगाएं। इसके बाद आप शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। आप चाहे तो सिर्फ जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करें। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के बाद आप रूप देहि, जयम देहि, भाग्यम देहि महेश्वर, पुत्रान देहि, धन देहि, सर्वान कामांश्च देहि में मंत्र का जप करें। साथ ही शिवलिंग पर पुनः जल चढ़ाएं। आप भगवान शिव को बेल पत्र, आक, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र अवश्य चढ़ाएं। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग का सामान अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं। इसके अलावा आप धूप, दीपक जलाएं। आप महाशिवरात्रि के दिन शिव चालीसा पढ़ें। भगवान शिव को आप खीर और फलों का भोग लगाएं। इसके पश्चात आप भगवान शिव की आरती उतारें।
यदि आपके लिए संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें और भगवान शिव एवं माता पार्वती का ध्यान करें। अगर आपके घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो आप घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव की आरती पढ़ने के बाद आप कपूर गौरम, करुणावतार, संसार सारन, भुजगेंद्र हार, सदा वसंत, हृदय विंदे, भव भवानी सहित नमामि मंत्र का 5 बार पाठ करें। अंत में आप भोले भंडारी से प्रार्थना करें कि वो आपके समस्त कष्टों को दूर करें और सुख समृद्धि का वरदान दें। आप ध्यान रखें कि आप पूजा करते समय मन में किसी भी तरह का छल कपट या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष न लेकर आएं। आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि का उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि किसी वजह से आप नमक का सेवन कर रहे हैं तो सेंधा नमक का ही उपयोग करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2022 में आने वाले महाशिवरात्रि की तिथि और पूजा मुहूर्त। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 1 मार्च 2022 को सुबह 3:16 से हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि का समापन 2 मार्च को तड़के 1 बजे होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 1 मार्च को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। रात्रि के चारों प्रहर भगवान शिव की पूजा के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि में सबसे शुभ पूजा मुहूर्त को निशिता काल माना गया है। पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार निशिता रात्रि के एक कल्पित पुत्र का नाम है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के समय महादेव की पूजा करने के लिए निशिता काल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि जब भगवान शिव शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए तब वो निशिता काल का ही समय था। यही कारण है कि भगवान शिव जी के मंदिरों में लिंगोद्भव पूजा का अनुष्ठान इसी समय में किया जाता है। इसके अलावा यह दिन भगवान शिव के विवाह का दिन है, इसलिए रात्रि में जागकर चारों प्रहर पूजा करने का विधान है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा के सभी शुभ मुहूर्त। निशिता काल पूजा समय होगा 2 मार्च 2022 को रात्रि 12:08 से रात्रि 12:58 तक, यानी निशिता काल की कुल अवधि होगी 50 मिनट। महाशिवरात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय होगा 1 मार्च को शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक। महाशिवरात्रि दूसरे पहर की पूजा का समय होगा 1 मार्च 2022 को रात्रि 9:27 से रात्रि 12:33 तक। महाशिवरात्रि तीसरे पहर की पूजा का समय होगा 2 मार्च 2022 को रात्रि 12:33 से तड़के 3:39 तक। महाशिवरात्रि चौथे पहर की पूजा का समय होगा 2 मार्च 2022 को सुबह 3:39 से सुबह 6:45 तक। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के पारण करने की तिथि और समय। महाशिवरात्रि व्रत पारण का समय होगा 2 मार्च 2022 को सुबह 6:45 के पश्चात। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फल स्वरूप फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इस दिन एक निषाद राज शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो थककर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे गया, जहाँ बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े, जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वो शिवलिंग के सामने नीचे को झुका। इस तरह महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो भगवान शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और यमदूतों को भगा दिया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अनजाने में की गई पूजा से
अपने भक्त को इतना फल देते हैं तो विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है, तो समझ बूझकर देवाधिदेव महादेव का पूजन बहुत ही अधिक फलदायी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।